हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे हीमोग्लोबिन के बारे में बात करूंगी। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। इसका मुख्य काम हमारे फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है ताकि हमारी जीवित कोशिकाएं सही से काम कर सकें। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीमोग्लोबिन हमारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने का भी काम करता है। हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो ये ज़रूरी है कि आपके खून में इसकी मात्रा सही रहे। इसकी सही मात्रा कुछ इस प्रकार है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की सही मात्रा 14 से 17 ग्राम पर 100 मिली रक्त होता है। वहीं स्त्रियों में ये मात्रा 13 से 15 ग्राम पर 100 मिली रक्त होता है। शिशुओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 14 से 20 ग्राम पर 100 मिली रक्त होना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो आपके शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। आप थकान व कमजोरी महसूस करते हैं, सांस फूलने लगता है, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द, पीली त्वचा, भंगुर नाखून अर्थात पीली नाखून, तेजी से दिल की धड़कन और भूख न लगने के शिकार हो सकते हैं आप। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है तो आप एनीमिया से भी पीड़ित हो सकते हैं और इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना एक आम बात है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। सबसे आम कारण है लौह पोषक तत्वों की कमी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, B12 की कमी। HP का स्तर गिरने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कारण शरीर से अत्यधिक खून का बहना, लगातार रक्तदान, बोन मैरो की बीमारियां, कैंसर, गुर्दों की समस्याएं, गठिया, मधुमेह, पेट के अल्सर और पाचन तंत्र की अन्य बीमारियां। ज़्यादातर मामलों में कम हीमोग्लोबिन कम लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन में गिरावट का कारण जानकर और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप इन घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ने का समय आपके हीमोग्लोबिन में गिरावट के कारण और कितनी बार आपके डॉक्टर चेक करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी बात बता देना चाहती हूँ कि दिन में 1 सेब अवश्य खाएं। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर को सामान्य बनाए रख सकता है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रख करके भी अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम होने से रोक सकते हैं। तो आइए हम हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के उपाय के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है लीची का। यह स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर है। इसमें रक्त कोशिकाओं के निर्माण, पाचन प्रक्रिया में सहायक है। लीची में बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और फोलेट जैसे विटामिन B उचित मात्रा में पाया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। चुकंदर, शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए चुकंदर सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है। चुकंदर पोषक तत्वों की खान है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, फाइबर एवं पोटेशियम की सभी मात्रा पाया जाता है। ये शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि करता है। अनार, इनके अलावा अनार हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत लाभकारी होता है। अनार में आयरन एवं कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर जैसे तत्व होता है, जिनसे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है। गुड़ का सेवन करना भी एक बेहद उत्तम तरीका है। गुड़ में आयरन, फोलेट और कई विटामिन B शामिल है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए एवं लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मददगार होते हैं। एक्सरसाइज, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को रोकने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। जब आप व्यायाम करते हैं तब आपका शरीर खुद ब खुद हीमोग्लोबिन पैदा करता है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें इस बीमारी में किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताऊंगी तो आप बोल सकते हैं कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को हम अपनी आदतों में शामिल कर देते हैं, पर आपको अपने हेल्दी शरीर के लिए इनको धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब से आपको सिर्फ हानि ही उठानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि वे वस्तुएं कौन सी है। कॉफ़ी, चाय, कोला, वाइन, बियर आदि से बचें। दोस्तों, आपको बता दूं कि चाय, कॉफ़ी, कोला, वाइन, बियर, ओवर द काउंटर एंटासिड, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ एवं डेयरी उत्पाद या कैल्शियम सप्लीमेंट वाली चीज़ें शरीर में आयरन सोखने की क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए अगर आपका हीमोग्लोबिन स्तर कम हो गया है तो आपको इन खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, विटामिन सी की कमी हो जाने के कारण भी कभी कभी हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इस कारण आपका शरीर सही मात्रा में आयरन को सोख नहीं पाता। इसलिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से आप हीमोग्लोबिन का स्तर सही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।